गुरु को प्रसन्न करने से व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता है। ये पॉइंट तो था। और क्या पॉइंट हमने चर्चा किया था? प्रभु जी टॉपिक क्या था? अगर ये किताब का नाम भी याद हो तो बहुत बड़ी बात है। भगवान से श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण को सभी आचार्य भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करना कठिन नहीं है अगर शास्त्र और गुरु और साधु की बात सुनते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे आए तो उन्होंने ऐसे भी कार्य किए जो कोई इंसान नहीं कर सकता है। और एक ये भी है कि लोग सोचते हैं कि ईश्वर से परे कुछ है, जबकि भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि उनसे परे कुछ भी नहीं है। और फिर भगवान को वाकई जो स्वीकार करना चाहता है, संबंध समझना चाहता है, वह गीता को स्वीकार करेगा। दूसरी बात, कृष्ण को प्रसन्न रखना चाहते हैं। हम अगर स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो कृष्ण को सुखी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनके संग क्या टॉपिक था? सहभाजन। जैसे हाथ पेट को संतुष्ट करके ही पुष्ट रह सकता है। और फिर बात आई कि कृष्ण को संतुष्ट हम कैसे कर सकते हैं? उनके प्रतिनिधि को संतुष्ट करके। तो अब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि प्रतिनिधि कौन है भगवान को, हम कैसे समझेंगे। आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे प्रतिनिधि कैसे बनते हैं? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक वस्तु चश्मा है और वह अपने शिष्यों को भी इस प्रकार शिक्षा देता है, तो उस वस्तु की पहचान में कोई त्रुटि नहीं रहती। गुरु वो हैं या वे हैं जिन्होंने किसी विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा के शब्दों को आत्मसात कर लिया है। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसमें महत्वपूर्ण शब्द चश्मा है। गुरुदेव को इसके आगे और कुछ नहीं कहना होता है, यही उनकी योग्यता है। कृष्ण कहते हैं मैं सर्वोच्च हूं और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं सर्वोच्च हूं। नहीं, कृष्ण सर्वोच्च हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के प्रतिनिधि होने या गुरु होने के लिए किसी व्यक्ति को किसी असाधारण योग्यता की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस संबंध में विचार कर रहा हूं कि एक असाधारण योग्यता की आवश्यकता है, और वो क्या है? चेंज ना करे। ये बद्ध जीवों की बड़ी ही साधारण गुण है कि कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करके प्रस्तुत करेंगे। और जबकि आप देखेंगे प्रतिनिधि बनने के लिए, वो भी भगवान का जो से श्रेष्ठ कुछ है नहीं, क्या करना है? चेंज नहीं करना है। जैसे रखा गया वैसे रख दे, क्योंकि हमारी इंद्रियों को समझ में नहीं आ रहा है तो सोचते हैं ये चीज ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसका वजह ऐसा कुछ नहीं, जैसा है यथावत उसको प्रस्तुत करना है। भाई इसको बहुत सिंपल से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि डीएम का आदेश, डीएम समझते हैं? डीएम का आदेश जो फरमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आदेश को डीएम लेके नहीं बांटता है, वो पियोन या जो भी लेके बांट रहा होगा। तो अब वो पियोन प्रतिनिधि है, क्यों? क्योंकि डीएम के आदेश को वो परिवर्तित नहीं कर रहा है। और दूसरा उदाहरण तो बड़ा स्पष्ट जानते हैं कि कोई व्यक्ति चेक लिख के दिया है आपको, तो अब जो व्यक्ति आपके पास, पियोन नहीं बोलते, क्या बोलते? पोस्टमैन, उसके पास आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख देने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो 1 करोड़ 20 करोड़ का भी फायदा करा सकता है आपको। अगर चेक आया है, बहुत मूल्यवान चेक है, अगर उसमें वह उसको फाड़ करके अपना सिग्नेचर नहीं करता है, तो कितने रुपए का चेक है? जो भी 20,000 50,000 60,000 जो भी है। और अगर अपना चेक वह साइन कर देता है चेक पे, तो 0 हो जाती वैल्यू। एकदम सुंदर बात है, बहुत सबसे सटीक उदाहरण है ये। तो गुरु ये नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, या एकदम स्पष्ट आज आजकल के तथाकथित गुरु बोलते हैं कि तुमको राम और कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है, मेरी तरफ देखो। ये बड़ा मतलब धड़ल्ले से बोलते हैं, पब्लिक में बोलते हैं। बताइए, तुमको अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी तरफ देखेंगे भी तो आप कब तक दिखाई पड़ोगे? प्रश्न बनेगा। भगवान कृष्ण तो अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, आप कब तक दिखाई पड़ोगे? तो आप देखेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी कई बार ऐसे तथाकथित गुरुओं पे, और प्रभुपाद जी बहुत कुठाराघात करते हैं कि इस तरह के धोखे गुरुओं को नहीं लेना चाहिए। महाराज समझा रहे थे कि कहीं बिहार में गुरु जी को ही पालने में बैठा दिया, सावन के समय राधा कृष्ण को पालने में झुलाते हैं। क्या जरा बताइए, क्या कहानी सुनाते, क्या बोलते? बोलिए माइक बोलिए। हमारे गुरु ने क्या दे दीजिए, बड़ा अच्छा है। सतगुरु के झूलना। हाँ, हमारे सतगुरु को झूलेला जो भी है, सतगुरु को झूलने में झुला रहे, तो भगवान के स्थान पे गुरु जी ही बैठ गए।
तो ये प्रतिनिधि नहीं होता, ठीक है। बस उसे प्रामाणिक अधिकारी से केवल उनके संदेश को यथारूप उनकी व्याख्या जोड़े बिना प्रसारित करना है। अगर आप श्रीमद् भागवतम के श्लोक को देखे हो, प्रथम स्कंद 3रा अध्याय या 4था अध्याय, 3रे अध्याय के आखिरी में बोलते हैं ना, हाँ जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 3रे अध्याय के आखिरी में बोलते हैं, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामथि। वो बताते हैं, देखिएगा 3रे अध्याय के आखिरी में है कि चौथे में है, मैं समझ रहा हूँ 3रे के अध्याय के आखिरी में, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन हाँ भूल रहा हूँ, 3रे के आखिरी में होना चाहिए। जब सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भागवत सुनाऊंगा, तो उससे वो पहले परंपरा का निरूपण करते हैं कि ये भागवत सबसे पहले व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दी, और सुखदेव गोस्वामी ने विप्रर्षि भूरि तेजसा, वो बड़े तेजस्वी थे, 4th के लास्ट से, थर्ड का लास्ट वाला है ना। फिर उसको लगा कि उन ब्राह्मण ने सिखाई जो मेरे गुरु थे, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जो महान शक्ति तेज से युक्त थे, उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई, और परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो फिर कहते सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, तो जो मैंने अपने गुरु से सुना वही मैं और समझा है, वही मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यह सुनकर के अब अगला चैप्टर देखेंगे, 4थे अध्याय के पहले श्लोक में बहुत इति ब्रुवाणाम ऐसे करके श्लोक शुरू हो रहा है। तो कह रहे हैं बहुत प्रसन्न हुए शौनक आदि ऋषि की, अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया वही प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को असीमित कृपा दे सकते हैं यदि परंपरा का ज्ञान दें, और नहीं तो वो घूमता रहेगा, वो ये भी बात नहीं समझ में आएगी कि भगवान कौन है। बात बहुत सिंपल लगती है, बट परंपरा से ज्ञान अगर किसी को दिया जाए तो उसको असीमित कृपा कर देंगे, वो मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इसको समझें और इस ज्ञान को दूसरों को दें। देखिए कठिनाई क्या होती है कि हमको शायद खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस ज्ञान का प्रभाव क्या है, और जबकि अपने जीवन में कितना परिवर्तन देख रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है, जीवन में हम स्वयं परिवर्तन देख रहे हैं और फिर भी सोचते हैं कि शायद ये काम नहीं करता है। वॉट समथिंग, अगर अभी विश्वास है कि ये काम करता है तो दूसरों को देने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होंगे। अगर ये विश्वास है कि हरे कृष्ण मंत्र से जप करके व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, तो आप क्या प्लानिंग नहीं करते रहोगे कैसे लोगों को हरे कृष्ण करवाया जाए। मैं इससे पहले आगे जाऊं, थोड़ा बात मैं जरूर फिर से बोलूंगा, आज मुझे स्मरण आ रहा था, महात्मा प्रभु बता रहे थे, परसों लेक्चर हुआ ना, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का ये संकल्प था कि अगर अमेरिका जाकर मुझे लोगों को शराब भी क्यों ना पिलानी पड़े और मांस भी क्यों ना खिलाना पड़े, तब भी हरे कृष्ण मंत्र में जब वो अगर करने के लिए तैयार है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज वो शुद्ध होकर के फिर वो भक्ति करने लग जाएंगे। आप देखिए आचार्यों की कितना ज्यादा मतलब उत्साह है प्रचार करने का, दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र देने का, भक्ति देने का। नारद जी का ये स्टेटमेंट है, मैं अपने आप को हरि का दास नहीं कहलाऊंगा अगर कलयुग में हर घर में हरि भक्ति स्थापित नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ ये भागवत महात्म्य में ही लिखा गया, प्रथम एकदम प्रत्यक्ष, और भगवान कृष्ण नारद जी के सामने एकदम सामने, और पूछ रहे हैं क्या वर चाहिए। इज नॉट अमेजिंग थिंग, कौन सामने है? कृष्ण भगवान, जो आपको जो चाहे वो दे सकते हैं। और नारद जी कह रहे हैं कि आपकी कीर्ति का प्रचार हम पूरे अनंत समय तक करते ही रहे, अनंत समय तक करते रहे। देखिए कितनी बड़ी सेवा है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को, अब आप कहेंगे कि हम कैसे प्रचार करेंगे। आज आपने बहुत तगड़ा प्रचार किया, जहानवी माता जी ने, एक डिवोटी मुझसे पूछ रहे थे इनका सीक्रेट क्या है, जब कैसे करती हैं अच्छे से। अब आप देखो, आप जब अच्छे से कर रहे हो, आपको कोई लग रहा है कि कोई देख ही नहीं रहा है, हमें तो कोई हमसे कौन इंस्पिरेशन लेगा। सी, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, ये जूम इतना सुंदर माध्यम है। आज एक माता जी ने हमको बाद में मैसेज किया कि वो 2 घंटा सोई थी रात में, फिर भी जूम पे बिल्कुल जब नींद नहीं आई। उन्होंने खुद मुझे मैसेज लिखा, भी लिखा दिखा दूंगा, देंगे मैं दोबारा आऊंगी जब करने के लिए, और मैं रोज आऊंगी जब करने के लिए। You see how much a person gets transformed. He's becoming addicted in a day to chanting of holy names. जो करने में सालों साल बीत जाता है, नहीं होता ना। जो लोग प्रचार कर रहे हैं, करते हैं, थोड़ा बस देखें, एक माला कराने में उसको भी नानी याद आ जाती है, हमारी भी नानी याद आ जाती है। और रियली अगर कोई थोड़ा सा भी अगर जागरूक है, एडिक्ट हो जाएगा। इतने सारे लोग कर रहे हैं, आप सभी लोग महसूस कर सकते हैं। सारा काम तो ये कि लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कराया जाए। तो देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, आचरण भी है और प्रचार भी है।
प्रैक्टिकल। पता नहीं, आप जो लोग आते हैं उनका तो हम धन्यवाद भी कर सकते, जो नहीं आते वो आप उनका भी धन्यवाद है, करते रहिए, जो करना चाहते हैं करिए, सिर्फ ना। अब क्या बोल सकते, कहते कहते हम थक गए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता। आप लोग समझ नहीं रहे, सही में प्रीचिंग करेंगे तब समझ में आएगा कि किसी को एक माला नियमित कराने में कितना बैंड बजता है। एक माला नहीं करते लोग, और यहाँ लोग धुआंधार माला कर रहे हैं। क्या कृपा होगी, सीधे भगवान के पास पहुंचेंगे, सीधे लैंड करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एनीवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रचार की भावना होनी चाहिए, तभी जब हम इसको समझेंगे तब। मैं तो ये मानूंगा कि हरिनाम की महिमा प्रकाशित नहीं हो रही है। ये बृहद भागवतम में कोटेशन, इफ यू आर एक्चुअली चैंटिंग ऑफेंसलेसली, यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद द थॉट ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स। जितना आप जाप अच्छे से करेंगे उतना हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित होगी। यू विल लाइक टू हेल्प अदर्स चैंट हरे कृष्ण। और कुछ नया नहीं करना है। तो महामंत्र पे क्या विचार है? इस कलयुग का महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण हरे राम क्या होगा कैसे मंत्र, व्हाटएवर, भजन निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, या और कुछ हरे गोविंद राधे गोविंद मिक्स करके कुछ मसाला बना करके कुछ नहीं करना है। ना ही ये हरे कृष्ण मंत्र इस्कॉन ने छापा है। ये कली संतरण उपनिषद का बड़ा स्पष्ट है। शिव जी भी पार्वती जी को बोले हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करना चाहिए। तो हम खाली बोल रहे हैं कि गुरु बनना कोई कठिन काम नहीं। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस बात को। गुरु बनना कोई कठिन काम नहीं है, और गुरु बनना बहुत कठिन काम है। क्यों? अपना कुछ जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो गुरु बनना बहुत कठिन काम है। और अगर भगवान की बात और प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं वो बात बोल रहे हैं तो गुरु बनने में कोई कठिनाई नहीं। सीधी सीधी बात। एक और उदाहरण से समझ लीजिए, 1+1 क्या होता है? 2। सिंपल। सिंपल इसलिए क्योंकि जो रिपीट कर रहे हो वो जो सीखा है, और नहीं तो आप कहें मैं इस पर रिसर्च करूंगा कि ये 2.1 क्यों नहीं है। अब जिंदगी बिता दीजिए 2.1 प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए कि 1+1 = 2.1। मेरी बात समझ में आ रही है? कृष्ण भगवान है, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन लोग प्रमाणित करने के लिए कि कृष्ण भगवान नहीं है कितनी रिसर्च कर रहे हैं। ग्रंथ के ग्रंथ छापे जा रहे हैं प्रमाणित करने के लिए कि कृष्ण भगवान नहीं है। सच क्यों नहीं स्वीकार करते? आप लोग तो डिवोटी, मैं बोल रहा हूं कि जो लोग भक्त नहीं हैं उस तरह की बात करते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से क्लियर है ना इस्कॉन के डिवोटीज को, सामान्य डिवोटी, समान मतलब जो बहुत नहीं जानता वो भी जानता है हरे कृष्ण करना है, गोलोक पहुंचना है। कब पहुंचेगा नहीं पता, लेकिन ये पहुंच इतना क्लियर रहता है कि वो कहाँ जा रहा है। आप जरा पूछ लीजिए अन्य लोगों को, जो संस्था की संस्था चल रही है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, हाको डाको हो रहा है, किसी को नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। डोंट टेक इट चीपली कि हमको मालूम चल गया है। किसी को पूछ लीजिए, रेयर किसी को पता होगा कि ये भौतिक जगत जो है ये भोग के लिए और योग के लिए भी है। कोई उत्तर ही नहीं दे पाएगा। और आज भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी अपने भौतिकतावादी रिश्तेदार को पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, खाओ पियो मजे करो, उससे अधिक वो नहीं बोल पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू टेल। और सो कॉल्ड आध्यात्मिकवादी भी नहीं बोल पाएंगे। ये प्रभुपाद जी कृपा है कि हम लोग को एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। क्यों? प्रभुपाद ने क्या बोला? My only qualification is I did not change anything. अच्छा, अब मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप लोग उत्तर दीजिए। क्यों व्यक्ति चेंज करेगा? हम इसी पे बात कर रहे हैं कि प्रतिनिधि बनने के लिए भगवान का हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। तो क्यों चेंज हो जाने की, मैसेज के चेंज हो जाने की क्यों संभावना बनती है? आप लोग उत्तर दीजिए। एक माइक पे बोलिए। अपना उल्लू सीधा करना हो। हाँ, मान लीजिए उल्लू पाले हुए हैं, उनको सीधा करना, ठीक है। मतलब कुछ अपना एक इंद्रिय कारण है तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति। एक ही कारण नहीं है, खुद को सेंटर बनाना चाहे। ठीक है, एक हो गया। और कोई भक्त लोग बोलना चाहते, बाकी लोग बद्धवाक मुक्त मूर्ध तो नहीं है ना? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुद ही नहीं समझ में आ रहा, श्रद्धा नहीं है, तो लगता है पता नहीं हरिनाम काम करेगा नहीं करेगा। हाँ ठीक है। और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कुछ अपनी अकल, हाँ, अकलमंदी दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, मतलब इसका कुछ और हाँ, ये भी अर्थ हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। आपके पास माइक क्या था? सेम टू सेम। अच्छा ठीक। हाँ, खुद भगवान बनना चाहते हो। खुद भगवान, हाँ, ये भी इच्छा है, खुद भगवान बनने की इच्छा है। और हाँ,
वो तो हो गया। मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि उसको समझ भी नहीं आया कि बोला क्या गया है। जब खुद ही समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं तो बताएँगे क्या? हाँ, वही चाइनीज़ सुना कुछ और बोलेगा वो कुछ। ये हमने कितनी बार हमने देखा। कल देखा था सब लोग क्लास दे रहे थे, तो एक बार उनको पूछा, वो माताजी प्रश्न कर रही हैं, हमने अभी सुना है कि दिन के अलग-अलग समय जब जब हम जप कर रहे होते हैं तो हाथ नाभि के पास और छाती के पास और यहाँ ऐसे रखना चाहिए। व्हाट? हमने कहा शायद लग रहा है 13वें स्कंद भागवत में ना क्या कहाँ सुन लिया आपने कि भाई जप को नाभि के पास। अब ये इस्कॉन में कहाँ से आ गया, किसने सुना दिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोल रहे कि नाभि के पास यहाँ आप कैसे भी जप कीजिए, ऐसा ठीक है, बस सोइए मत, लेकिन टाइम चलो, पोस्चर के बारे में तो सुना है, लेकिन टाइम के अनुसार ये पोस्चर ये कहाँ से आ गया? नहीं तो हाँ, गायत्री में होता है कि ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट होता है, तो गायत्री की तो अलग बात है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं से कंकॉक्शन हुआ ना, इसमें भक्त लोग बोलते थे मजाक में, बोनाफाइड कंकॉक्शन। प्रामाणिक मन की उपज। वो ऐसे बोल देंगे और शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं। और समझिएगा बात, सामान्य लोग बड़े भोले होते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक विषय में। लिटरली अगर आपका शब्द कहें तो अंधे होते हैं, तो उनको सही सही समझाना चाहिए। ये नहीं कि अपने मनगढ़ंत तरीके से समझाएं, बेचारा परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाएगा। तो अच्छा है कि सभी लोग ठीक से समझें, उसको बस समझाएं। अच्छा, ये आप कह सकते हो कि ये मेरी समझावट है, तो दे दो ऑप्शन कि भाई अगर और कुछ उच्चतर समझावट होगी तो आप सीख सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की बात, कोई बात बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या शास्त्र में है, ध्यान रखना चाहिए। एक और बात बहुत अच्छी वक्त ने बोली है, जिसका पालन वो स्वयं नहीं कर पाएगा उसको वो चेंज कर देगा। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट। प्रभु जी, ये मान लो शिष्य पूछ रहा है, हल्दीराम की भुजिया खा सकते हैं? हाँ, मतलब पैसा दे देते तो कर्म नष्ट हो जाता है, और भोग लगा के खाने में तो ये भगवान ने बोला, यद करोषि यद अस्नासि, जो कुछ खाओ मुझे अर्पित करके खाओ, इज इट नॉट? हाँ, तुलसी पत्ते दो डाल देना, उसमें क्या है? अब कठिनाई ये है कि अब खुद अगर हल्दीराम की भुजिया खा रहे हैं तो कैसे मना करेंगे? ये बहुत सुंदर पॉइंट। हाँ, पढ़ने के बाद भी खाएंगे, ये मत सोचिएगा पढ़ने के बाद नहीं खाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात सही है कि खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना या टीचिंग्स पे डाउट होना, इसके लिए व्यक्ति चेंज कर देगा चीज़ों को। डाउट बहुत बड़ी चीज़ है। संशय होने से व्यक्ति ये चीज़ कैसे हो सकती है, इसको तो हम नहीं मानेंगे, तो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने आए, इससे बचना चाहिए ताकि हम लोग कुछ चेंज नहीं करें। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये पॉइंट आप में से किसी ने शायद नहीं बोला, कि आप किससे रिकॉग्निशन चाहते हैं, भगवान से कि पब्लिक से? प्रचार कर रहे हैं तो हम किससे रिकॉग्निशन चाहते हैं, कौन अनुमोदन करे हमारे प्रचार का, कृष्ण कि पब्लिक? ये ऐसे ये खुद को प्रश्न अपने से करना चाहिए कि हम कुछ प्रचार कर रहे हैं तो हम किसका अनुमोदन चाहते हैं, पब्लिक को संतुष्ट करना चाहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं? ये मूल बात ही तो वहीं से आ रही है कि क्या हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आपको याद हो, व्यासदेव जी भी असंतुष्ट थे इसी बात पे, कह रहे थे लगता है मैंने पब्लिक को संतुष्ट कर दिया कि भाई तुम धर्म अर्थ काम में लगे रहो, लेकिन इस प्रकार की सिद्धांत से भगवान नहीं संतुष्ट होते। याद आ रहा है आपको? मैंने भगवान की महिमा का वर्णन करने वाला शास्त्र नहीं लिखा है जिससे परमहंस लोग संतुष्ट नहीं होंगे, और वो संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान के भक्त, भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, और भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, इसीलिए मैं असंतुष्ट हूँ। ये व्यासदेव कह रहे हैं। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। प्रचार करते समय हम जनता को संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ गए तो हम खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे। धन कमा सकते हैं, फॉलोअर्स कमा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आज के लिए चल भी निकला है इस प्रकार से कि लोग बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे थे आपको जपाश्रय कोर्स पे भी, कि ध्यान रखिएगा कि आप आपके फॉलोअर्स के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जितना भी हमने प्रचार किया, अगर उनको हरे कृष्ण मंत्र जप पे नहीं लेके आए तो उस प्रचार का कोई मतलब नहीं। वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। आर वी प्रीचिंग टू गेट व्यूज और टू चेंज व्यूज?
इज इट अमेजिंग चीज है कि क्या हम केवल व्यूज प्राप्त करने के लिए प्रीचिंग कर रहे हैं कि लोग हवा हवाही करें, या वाकई उनका कल्याण करने के लिए वो कर रहे हैं? बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी चाहते थे चंद्रमाओं की सृष्टि करना, समझ रहे हैं? ऐसे भक्त जो भगवान के धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहते हैं, ये वास्तविक प्रचार है। अब देखिए, जो बाकी करना चाहते हैं वो करें, सबकी इच्छा है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रचार का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति तैयार हो जाए कि हम भगवान के पास वापस जाना है, भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करे। दैट इज द पर्पस ऑफ प्रीचिंग। तो हर पब्लिक क्या कर रही है या और क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को शुद्ध ज्ञान कृष्ण भावना कर दें। और दूसरे एंगल से आप देखें, महाराज ने कितना सुंदर समझाया था कि क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, आप भगवान की बात बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। और अद्भुत बात यह भी है कि समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि प्रारंभ में सबको समझ में आएगा, लेकिन बात भगवान की बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे उसके हृदय में, तो वो जीव प्रसन्न हो जाएगा। दिस इज वेरी अमेजिंग, इज इट नॉट? और ऐसी बात बोलेंगे जो उसके मन को अच्छी लगेगी तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। कुछ समझ में आया? जैसे हम हमारे इस्कॉन में तो ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन वो तथागत गुरु जी हैं, उनको बोला कृपा कहाँ मिलेगी? वोडका की बोतल में कृपा छुपी है, और खूब ताली बज रही है। तो अब देख रहे हैं कि पब्लिक को खुश करने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं? आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, नाम हम नहीं रख सकते, आप नाम जानते हो। हाँ, निर्मल मन वाले ऐसे व्यक्ति। तो ये सब देती है। क्या लिखें? ऑल ब्यूटीफुल एंड ग्रेट कंसेप्ट्स आर रियली ग्रेट when there is a mood of unselfish compassion to serve without discrimination। पता नहीं महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मेन बात यह है कि कुछ भी बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण भावना के संबंध में, वो प्रमाणिक होना चाहिए। नहीं पता है तो स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि हमको नहीं पता है, ठीक है? रिसर्च चल सकती है, रिसर्च का मतलब श्रेष्ठ वैष्णव से पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये मुझे बहुत अच्छा बात लगती है। अपने मन से नहीं बोलना चाहिए, अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक माता जी ने पूछा, सुभद्रा गौर लीला में कौन है? सुभद्रा महारानी है ना, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा में। महाराज क्या है, वो कृष्ण भगवान की छोटी बहन। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि गौर लीला में क्या है। फिर महाराज बोले कि भगवान कृष्ण की छोटी बहन है। नहीं, गौर लीला में कौन है? तो हमको नहीं पता है, और हमको नहीं पता है तो हम गलत ही बताएंगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे। हमको नहीं पता कि गौर लीला में क्या है, तो प्रमाण शास्त्र का होना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि यद्यपि मेरी इंद्रियों से वो ज्ञान मैच नहीं करता है, लेकिन शास्त्र की एक एक बात 100% सत्य है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यद्यपि वह हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान से मैच ना करे, और कभी कभी करता भी नहीं है, या प्राय नहीं करता है, लेकिन शास्त्र श्रीमद् भागवत की एक एक बात सत्य है। अगर ये हमारे दिमाग में किसी तरह घुस गया, मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर हमारा जीवन शास्त्र के अनुसार चलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जन्म कोटि हंसाम अपि, एक ही नाम बोलने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हम पाप नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाम की पोटेंसी की बात कर रहे हैं। एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि एक बार कृष्ण बोलने मात्र से इतने जन्मों के पाप नष्ट हो जा रहे हैं। और आप करोड़ों जन्मों का हिसाब लगा सकते हैं, इस जन्म के पापों का हिसाब लगा सकते हैं, नहीं गिन पाएंगे। अपने की बात कर रहा हूं मैं, दूसरों नहीं। और फिर पिछले की और 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 पिछले जाते चले, 1 करोड़ गिन नहीं पाएंगे आप। अब भी अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए किसी के को रिक्वेस्ट ना करे, तो यह उसकी कंजूसी है। कितना बड़ा कल्याण कर देंगे। क्या लोगों को हाथ जोड़कर आप प्रार्थना नहीं कर सकते? कम से कम 1 माला जप कीजिए, 11 बार महामंत्र कीजिए। आपके सर तो ऐसे ही करते थे, नॉट? 11 बार करो, 21 बार करो, फिर धीरे धीरे करके हाथ से करो, उंगली से करो, कैसे करो। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। ये बात फिर याद रखिएगा कि शास्त्र की बात हमारी इंद्रिय जनित ज्ञान से मैच नहीं करेगी, एटलीस्ट जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते। लेकिन वो एक एक बात सत्य है। शुड थिंक अबाउट दैट। और खुद हमारा कितना उत्साह होना चाहिए साधना करने के लिए। कितने बड़े भाग्य का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? अपना खुद का भी।
जो ही इस संदेश में उस संदेश में उसकी शिक्षाएं अपराधग्रस्त हो जाती हैं। ये क्या लिखा है पिछले, हो जाती हैं, ये क्या मतलब हुआ? जो ही उस संदेश में उसकी शिक्षाएं अपराधग्रस्त हो जाती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सा वाक्य लेकिन इसका लिंक क्या है? जो अपने मन से मुझे लग रहा है इंग्लिश में क्या लिखा हो देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति शास्त्रों पर अपनी मनमानी व्याख्या करता है उसका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। अब एक प्रश्न यह भी बन जाएगा कि हमें कैसे मालूम चले कि गुरुजी प्रामाणिक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? देखिए, आपको इस्कॉन, हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, इस्कॉन में सुनना पड़ेगा। बाकी क्योंकि किसी संस्था में आप जाएंगे, ये वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं, कोई तरीका ही नहीं कि गुरुजी कुछ बोल दिए तो वेरिफिकेशन। बड़ा स्पष्ट है, कोई भक्त बोल रहा है, क्या प्रभुपाद जी के ग्रंथों में है या फिर पूर्ववर्ती आचार्य ने कुछ बोला हो, कुछ उस तरह से बोला है क्या? और नहीं बोला है तो फिर जैसे अभी पिछली देखिए भागवत में बात आई थी कि युधिष्ठिर महाराज ने अग्नि को अपने में स्थिर कर लिया। अब आचार्यों ने कुछ बोला नहीं तो मैंने खाली क्या बोला था आपको सामने, भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि वानप्रस्थ जीवन में स्वीकार किया और अब ये अग्नि होता रहेगा, आदि नहीं करेंगे। अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक, अगर कोई और अच्छी बात बता सकेगा तो हम उसे स्वीकार कर सकते, तो ये तो कहा जा सकता है। लेकिन सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, गौरांग प्रभु बता रहे थे कि मणिपुर के, पता नहीं कहीं के, मणिपुर नहीं कहीं के राजा था, नेपाल के राजा, मुझे नहीं पता कहाँ ही तो राजा था, नहीं आसाम की तरफ था शायद, वहां चाय बहुत उगती थी। अब हमको पता नहीं कहाँ था, लेकिन राजा का जो व्हाटएवर काउंसलर था मेंटर, द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ द किंग, तो उसने बोला इसका बड़ा सुंदर और सीधा अर्थ है, सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। क्योंकि आसाम में चाय मिलती है बढ़िया से, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन। हाँ, गुरुजी भी चाय पीते होंगे, तो इसलिए सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो। जो हाँ, बस अपने मनगढ़ंत तरीके से कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे तो उनके मुख से बात निकली, आप हरे कृष्णा कर रहे हैं और अगर कोई भाव नहीं आ रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही, तो ये केवल मुख की एक्सरसाइज है। जैसे दांत को स्ट्रांग करने के लिए करते ना, कुछ भी करते हो ऐसे, तो कह रहे हैं कि ये मुख की एक्सरसाइज। हमारे बगल में ही बैठे हुए थे उस दिन राधा कृष्ण प्रभु, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, बहुत अच्छा शास्त्र जानते हैं, भक्त हैं। तो उनका रिएक्शन बड़ा मजेदार था। बड़े ये लोग बड़े, मतलब हाउ टू से दैट, चिल रहते हैं, कोई क्रोध नहीं किया, और मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कोई गुस्सा नहीं किया, लेकिन अब जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है नाम की महिमा, अगर यही कहा जाए तो। ऐसे महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे कि मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, भक्त लोग जप कर रहे हैं, कोई नया व्यक्ति आके बैठ गया, वो बोल नहीं रहा है, सुन रहा है, तो ऐसे लोगों को कुछ प्रवचन करता, या सब कह सकते हैं प्रचारक बोलते हैं, नाम नहीं बोल रहे हो ना, नरक में जाओ। अब जबकि दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं, यन नाम श्रुति मात्रे नाम पुमान भवति निर्मला। मैं भी इसमें एक गलत एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, अपनी गलती में स्वीकार कर रहा हूं। इस श्लोक को मैंने उद्धृत किया था, यह नाम श्रुति मात्रे ना पुमान भवति निर्मला, कि जिनके नाम को सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो मैं एक बार मुझे याद है भरतपुर में एक्सप्लेनेशन दिया कि देखो भाई, नाम जप करने से पाप नष्ट होता है, लेकिन जब सुनते हैं तो अविद्या नष्ट होती है। वो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ ये सब। बाद में अपने करेक्ट किया, हमने कहा क्या बोल दिया मैंने, बिल्कुल गलत बात है। नाम जाप करने से अविद्या, पाप, कूट, बीज सब समाप्त हो जाता है। ये नहीं कि अब सुनेंगे तो तब समाप्त होगा ना, एकदम सब समाप्त हो जाता है। गलती हो जाती है, इसको करेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा, फिर ये श्लोक कैसे समझेंगे? देखिए, जन नाम श्रुति मात्र ने का अर्थ यह हुआ कि खुद नहीं बोल रहा है, कहीं कोई हरे कृष्णा बोल दिया तो खुद ने सुन लिया तो वह निर्मल हो जाता है, फिर खुद बोले तो कहना ही क्या, ये अर्थ है इसका। आप बोल रहे हो खुद और सुन रहे हो तो फायदा है ही, कोई दूसरा व्यक्ति हरे कृष्णा बोल दे रहा है तो भी वह निर्मल हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। आप इसको प्रमाण देख लीजिए, हम कल ही प्रमाण चर्चा किए थे, माया खुद बोल रही है कि आपके श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन से, माया देवी कृष्ण नहीं बोल रही थी, हरिदास ठाकुर जी के कृष्ण के नाम उच्चारण से मैं शुद्ध हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और उससे पहले लखा हीरा आई थी, वह भी हरे कृष्ण नहीं बोल रही थी, हरिदास ठाकुर जी जो बोल रहे थे उसको सुनने से वह पवित्र हो गई थी। डज दैट मेक सेंस? तो ये श्लोक का अर्थ है। तो अगर मान लो कुछ गलती हो जाए तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है?
इस्कॉन में एक बहुत बढ़िया बात यह है कि मान लीजिए किसी भक्त ने कुछ बोला तो आप अन्य भक्तों से भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथ में है कि नहीं या शास्त्रों में है कि नहीं आप कर सकते हो। अन्य जगह जाकर करेंगे तो कुछ भी पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो शास्त्र ही नहीं उठाते और खुद भी शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए देखिए शास्त्र हम सामने रख करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मनमानी तरह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, तुरंत उसको परित्याग कर देना चाहिए ना, ये बात हम स्वीकार नहीं करते, ऐसे गुरु को हम नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए इसमें खतरा और भी है। परित्याग करने से पहले ये देखना भी चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये नहीं है कि तुरंत ही आप दोष निकालने बैठ के यहाँ ये तो यहाँ गड़बड़ बोल रहे हैं, वहाँ ये गड़बड़। चेक कर लीजिए पहले आप कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हर चीज पे व्यक्ति संशय करता रहेगा तो वो भी गड़बड़ बात है। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम में कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि तुम यह पता लगा सको कि कौन गुरु है और कौन नहीं। ये कब महाप्रभु बोले? उदाहरण के लिए यदि हमें कुछ खरीदना है तो हमें कम से कम यह ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वह वस्तु है क्या, अन्यथा हम ठगे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यदि हमें बाजार से एक आम खरीदना है तो हमें कम से कम यह तो ज्ञात होना ही चाहिए कि आम किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है और देखने में कैसा होता है। लीची को आम समझेंगे तो कैसे मालूम चलेगा। इसी प्रकार हमें प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं का कुछ प्रारंभिक ज्ञान होना ही चाहिए। भगवत गीता स्वयं गुरुजनों की परंपरा के विषय में कुछ जानकारी देती है। तो पहला चीज आप क्या देख रहे हो? प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक परंपरा में होना चाहिए। और प्रामाणिक परंपरा का मुख्य लक्षण क्या है? भगवान कृष्ण से शुरू होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माया है इस जगत में। आप देखेंगे भारत में बहुत लोग कहेंगे हमारे गुरु जी की भी परंपरा है, लेकिन ऐसा उसमें आप देखेंगे वो भगवान कृष्ण से नहीं शुरू होती है, किसी गुरु जी से शुरू होती है। तो किसी गुरु जी से शुरू होने वाली परंपरा प्रामाणिक नहीं है। पद्म पुराण में 4 परंपराओं का वर्णन है: रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये सारे के सारे भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो ये प्रमाणिक है। इसके अलावा कोई भी परंपरा में ज्ञान स्वीकार कर रहा है वह परंपरा में नहीं है, वह व्यक्ति प्रमाणिक ज्ञान नहीं दे रहा है। और इससे पहले हम आगे जाएं, एक बात और समझ लीजिए। भक्त लोग सामने जानते ही होंगे कोई भी गुरु जी एक प्रमाणिक हैं या नहीं है, उसका पैरामीटर है 3 प्रश्न। आप में से एक एक प्रश्न को एक एक भक्त बताएंगे। यस प्लीज, सीक्वेंस से बताइएगा। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ। दूसरा, भगवान कौन है? भगवान कौन है। यस। तीसरा, भगवान से हमारा संबंध है, कैसे जागृत करें? गुरु जी एक गुरु जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। भगवान से हमारा क्या संबंध है? संबंध है। और चौथा बोलिए। भगवान से अपने संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? जिनको नहीं पता है वह कृपया इसको नोट कीजिएगा कि कोई भी गुरु अगर प्रमाणिक है तो इसे लिटमस टेस्ट कहा जाता है। उससे पूछ लीजिए कि हम कौन हैं, बच जाएगा वो, पहला विकेट बचा लेगा वो कि भाई हम आत्मा है, मान लो बता दिया उसने। फिर दूसरा विकेट में तो पक्का बोल्ड होगा कि हम हैं कौन, और भगवान कौन है। तुम ही भगवान हो, सब भगवान है। काफी संभावना है कि यही उत्तर प्राप्त हो। जिसको तुम मान लो बेटा वही भगवान है। इसमें कोई खास नहीं, इसमें जो चॉइस नहीं, इसमें बहुत चॉइस है। संकीर्ण तो हम वैष्णव लोग हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान, लोग बड़े संकीर्ण है, इस्कॉन वाले संकीर्ण समझे, नैरो माइंडेड। ये गुरुजी अच्छे हैं, कह रहे हैं जिसको तुम मान लो वही भगवान है। तो ये फ्रॉडियेपन की पराकाष्ठा है। कहो सुअर को भगवान मान ले तो भगवान है, तो ना होता है। महाराज तो बहुत उस पर कुठाराघात करते हैं, कहते हैं कि कुत्ता है और कुत्ते के गले में पट्टा, लोहे का पट्टा डाल दीजिए, कह दीजिए भारत के प्रधानमंत्री तो क्या वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा? सोचना चाहिए। ऐसे किसी को भी भगवान कह देने से क्या भगवान बन जाएगा? आप भगवान के क्या बाप बन गए? इसको चलो इसको आज इस बार 5 साल के लिए इसको भगवान बनने दो, 5 साल के लिए इसको बनने दो। हमारे वोट से ना भगवान बनते हैं। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है
भगवान से हमारा क्या संबंध है? यह भी मान लो उसने बोल दिया कि कृष्ण भगवान है, मान लो उसने बोल दिया, आप समझ नहीं सकते हो कितना पॉइजनस है। बोलेगा कि हैं तो कृष्ण भगवान, लेकिन तुम भी उनमें मर्ज मिल जाओगे, तुम भी कृष्ण बन जाओगे। तो वाकई उत्तर क्या है? हम लोग कौन है? हम आत्मा है। नहीं नहीं, एक एक प्रश्न का। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। और हमारा संबंध क्या है? हम उनके नित्य दास है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ टाइम पास दास है जो अभी दास स्वीकार कर लिया, उसके बाद थोड़ा भगवान जहां, जब भगवान देखा, जब भगवान कमजोर हुए, तब बस उनकी गद्दे पे हम जो है। और इस संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? भगवान की भक्ति। तो ये संबंध ज्ञान का अगर जिस गुरु को ठीक से पता है, पहली चीज समझ लेते वह है प्रमाणिक गुरु, और वह ये ज्ञान तब दे पाएगा जब वो परंपरा में है। भगवत गीता स्वयं गुरुजनों की परंपरा के विषय में कुछ जानकारी दी थी, उसको हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है? कितने खुश हो गए ना? हाँ, कितने खुश। यस, नो, पिटाई नहीं हुई अब। ठीक है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है? ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।